एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन स्टेज पर आते हैं जैसे ही मूवी शुरू होती है। वे एक कॉन्फ्रेंस में अपनी सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। अगले सीन में कैरोलिन पेरॉन और रॉजर पेरॉन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। उनके 5 बेटियां हैं, ऑन्ड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। जब सभी बच्चे घर के अंदर जाते हैं, उनका डरा हुआ डॉग अंदर जाने से मना कर देता है। अप्रैल को एक बड़ा पेड़ के नीचे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसमें एक एडजस्टेड मिरर होता है। हाइड एंड क्लैप खेलते समय लकड़ी की एक पट्टी टूट जाती है। वो पाइनवुड दरअसल एक छिपे हुए दरवाजे को कवर कर रहा था। रॉजर उस दरवाजे के पीछे एक अंधेरे भरे स्टोर रूम को डिस्कवर करता है जहां एक पुराना पियानो और कुछ एंटीक चीजें होती हैं। बाहर डॉग लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह कैरोलिन के पैरों पर जख्म के निशान होते हैं और अप्रैल को बाहर उनका मरा हुआ डॉग मिलता है। अगला सीन एड वॉरेन के गोस्ट म्यूजियम का है जहां एक प्रेस रिपोर्टर भी मौजूद होता है। एड उसे बताता है कि यहां रखा हर आइटम किसी भूत या काले जादू से जुड़ा हुआ है। ये आत्माएं महीने में एक बार पूजा के लिए यहां आती हैं। फिर वह एनाबेल डॉल के बारे में बताता है। वो एक शैतानी ताकत से जुड़ी हुई है जो उस डॉल को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती है। फिर फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है। क्लॉक्स फिर से 10 बजे रुक जाते हैं और वही वक्त है जब डरावनी घटनाएं होती है। क्रिस्टीन को कोई उसके बेड पर से खींचता है और उसे एक बदबू भी महसूस होती है। सिंडी, जो कि एक स्लीप वॉकर है, चलती हुई एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है और खुद को वार्डरोब से टकरा देती है। अगले दिन कैरोलिन के शरीर पर एक और वूंड दिखाई देता है। रॉजर जब बाहर जाता है तो एक मरे हुए कबूतर को पेड़ से गिरते हुए देखता है, जो एक शैतानी ताकत की मौजूदगी का इशारा है। अप्रैल और कैरोलिन घर में अकेले होते हैं। अप्रैल किसी अनदेखी चीज से बात कर रही होती है। फिर अप्रैल कैरोलिन से हाइड एंड क्लैप खेलने को कहती है। कैरोलिन जब एंड्रिया के कमरे में जाती है, वार्डरोब अपने आप खुल जाता है और कोई क्लैप करता है, वो भी वार्डरोब से हाथ बाहर निकालकर। कैरोलिन चौंकती है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्रिस्टीन की टांग को रात में कोई और जोर से खींचता है जिससे वो डर जाती है। उसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है जो जान से मारने की धमकी देता है। नैन्सी उसके साथ होती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक अजीब बदबू आती है। क्रिस्टीन सारी बात रॉजर परिवार को बताती है। कैरोलिन के पूरे शरीर पर अब ज्यादा जख्म है। वो बच्चों की हंसी की आवाजें सुनती है लेकिन जब जाकर देखती है तो सब सो रहे होते हैं। फिर अचानक सभी फोटो फ्रेम्स गिर जाते हैं और खुद ब खुद टूट जाते हैं। कैरोलिन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह बेसमेंट की तरफ जाती है। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही कैरोलिन बेसमेंट में जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और एक बॉल उसकी तरफ फेंकता है। कैरोलिन माचिस जलाकर देखती है तो पीछे से एक डरावनी लड़की ताली बजाकर उसे डराती है। कैरोलिन वहां हंस जाती है। उधर एंड्रिया के कमरे में सिंडी फिर से कपबोर्ड से टकरा रही होती है। एंड्रिया उसे अपने बेड पर सुलाती है। तभी वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया वार्डरोब खोलकर देखती है। एक फीमेल गोस्ट ऊपर से उस पर जंप करके हमला कर देती है। रॉजर तुरंत वहां पहुंचता है और आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ किसी के रोने की आवाज गूंज रही होती है। सबसे पहले रॉजर बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर फंसी कैरोलिन को बाहर निकालता है। दोनों ऊपर आते हैं और अपने सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब सभी बहुत डरे हुए होते हैं। अगले सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहां एड वॉरेन सुपरनैचुरलिज्म पर लेक्चर दे रहे होते हैं। कैरोलिन भी वहां एक लिसनर के रूप में मौजूद होती है। लेक्चर के बाद कैरोलिन एड और लोरेन वॉरेन के पास जाती है और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती है। एड और लोरेन कैरोलिन के घर आते हैं। वहां कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी बातें बताते हैं कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वे बताते हैं कि घर में अजीब सी बदबू आती है। रात में दरवाजे 3 बार नॉक होते हैं और सुबह अपने आप बंद मिलते हैं। कई बार कोई परिंदा घर के अंदर आता है और मरा हुआ गार्डन में मिलता है। और सबसे डरावनी बात, सभी क्लॉक्स हर रात पर बंद हो जाते हैं। एड उन्हें बताता है कि ये सारी घटनाएं किसी शैतानी ताकत की मौजूदगी का संकेत है। फिर वे सब बेसमेंट में जाते हैं। वहां लोरेन को महसूस होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। बहुत सी बुरी घटनाओं की ऊर्जा वहां मौजूद है। कैरोलिन से सारी बातें पूछते हुए एड उन्हें रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ
लोरेन अप्रैल से उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछती है। अप्रैल उसे अपना म्यूजिक बॉक्स देती है। जब लोरेन उस बॉक्स को चलाती है, उसे मिरर में एक बच्चे की आत्मा रोडी नजर आती है। वही बच्चा जिसके बारे में अप्रैल ने बताया था। फिर वे उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां से म्यूजिक बॉक्स मिला था। लोरेन को वहां वो भूत दिखाई देता है जो इस परिवार को परेशान कर रहा है। लोरेन बताती है कि यह घर एक बड़ी शैतानी आत्मा का निवास है। वह यहां आकर कैरोलिन और बच्चों को पहचान चुकी है। वह एक काली, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। लोरेन बताती है कि उसने कैरोलिन, रॉजर और बच्चों के पीछे उस आत्मा की डार्क फिगर देखी है। अब यह आत्मा उनके साथ जुड़ गई है। अगर वे घर छोड़ भी दें, तब भी यह पीछा नहीं छोड़ेगी। एड बताता है कि अब यहाँ एग्जोर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया की जरूरत है, लेकिन इसके लिए चर्च से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए उन्हें सबूत देने होंगे। लोरेन बताती है कि यहाँ कई आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से एक बेहद ईविल है। एड रात को अपना रिकॉर्डर चलाता है, लेकिन उसमें केवल उसकी अपनी आवाज रिकॉर्ड होती है। रॉजर और कैरोलिन की कोई आवाज नहीं। लोरेन फिर एड को इस जगह के इतिहास के बारे में बताती है। एक आदमी ने यह फार्म हाउस बनाया था और उसने एक औरत से शादी की थी जो काले जादू में विश्वास रखती थी। उसका नाम था बैथशीबा। वह एक स्पेल कैस्टर थी। उसने शैतान को बलि चढ़ाने के लिए अपने 15 दिन के बच्चे को आग में जला दिया। जब उसका पति ये सब देखता है और भागने लगता है, तो वह औरत उसी पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद वहां कई और रहस्यमयी मौतें हुई। एक बच्चा रोड़ी गायब हो गया दैट और उसकी मां ने स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली। एक पड़ोसी ने भी खुदकुशी कर ली और एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। इसी बातचीत के दौरान अचानक रिकॉर्डर अपने आप चल जाता है। अब एड की आवाज के साथ भूत की डरावनी आवाज भी सुनाई देती है। अगले दिन एड और लोरेन सबूत इकट्ठा करने रॉजर के घर जाते हैं ताकि चर्च को दिखा सकें। एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का ब्रैड उनकी मदद करते हैं। वे घर के चारों ओर वॉइस रिकॉर्डर्स और कैमरास सेट करते हैं। लोरेन कैरोलिन के फैमिली फोटो को देखती है और अपनी शक्ति से उस पल की ऊर्जा को महसूस करती है। एक खास पल की गहराई उसमें दिखती है। फिर एड हर कमरे में होली वाटर छिड़कते हैं ताकि किसी शैतानी ताकत को परेशान किया जा सके और शायद कोई प्रतिक्रिया रिकॉर्ड हो सके। अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुलता है। एड और लोरेन वहां जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आने लगते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस रात कोई सबूत नहीं मिलता। सब खाली हाथ रह जाते हैं। अगली सुबह सब लोग हंसते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। तब एड कैरोलिन से कहता है, तुम कुछ आराम कर लो कैरोलिन, बाकी सब मैं और लोरेन संभाल लेंगे। जब लोरेन कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि एक कपड़े के पीछे बाथशीबा की आत्मा खड़ी है। अचानक वह कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम की खिड़की पर चिपक जाता है। जब कपड़ा हटता है, तो लोरेन को बाथशीबा का भूत दिखाई देता है। लोरेन वहां पहुंचती उससे पहले ही बाथशीबा उसे अपने जादू में फंसा लेती है। यहीं से शैतानी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह एक नौकरानी की आत्मा को देखता है जिसने आत्महत्या कर ली थी। यह देखकर ब्रैड डर जाता है। दूसरी ओर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में चली जाती है, जिसका दरवाजा लॉक हो जाता है। कैमरे नैन्सी की नींद में चलने की तस्वीरें खींचते हैं और इनमें यह स्पष्ट होता है कि वहां कोई और भी मौजूद था। कमरे में नैन्सी को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, छिप जाओ। सब लोग दौड़कर उस कमरे में आते हैं, लेकिन वहां न बच्चा होता है और न नैन्सी। एड टॉर्च की रोशनी से तलाश करता है और उसे एक दीवारों के बीच की खाली जगह में नैन्सी मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब रॉरी डरता है तो वहीं छुपता है। लॉरेन वहां पहुंचती है और वहां बच्चों के खिलौने, एक संगीत बॉक्स और वह रस्सी देखती है जिसे बाथशीबा ने आत्महत्या की थी। तभी एक लकड़ी टूटती है और लॉरेन नीचे गिर जाती है। नीचे एक स्टोर रूम में लॉरेन संगीत बॉक्स को देखकर रॉरी की मां की आत्मा को देखती है, जो जोर जोर से रो रही होती है। वह कहती है, उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था, और फिर गायब हो जाती है। तभी बाथशीबा की आत्मा भी वहां दिखाई देती है और लॉरेन को डराती है। जैसे ही लॉरेन भागने की कोशिश करती है, बाथशीबा उसकी माला पकड़कर खींचती है। वह माला टूट जाती है जिसमें लॉरेन की बेटी जुडी की तस्वीर होती है।
बाहर आकर लॉरेन बताती है कि ये आत्माएं मानव को अपने बच्चों की हत्या करने के लिए मजबूर करती हैं। वह कहती है कि अब बाथशेबा कैरोलिन को वश में कर चुकी है और वही उसके शरीर पर घावों का कारण है। अचानक क्रॉस नीचे गिरने लगते हैं और कोई अदृश्य शक्ति नैन्सी के बाल खींचकर उसे इधर उधर घसीटती है, लेकिन सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। एड रॉजर को बताता है कि वे चर्च में जाकर इन घटनाओं पर करेंगे ताकि गायक एक्सॉर्सिज्म कराया जा सके। उसी समय लॉरेन को अपनी बेटी जुड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह उसे एक तालाब में मरा हुआ देखती है। ये देखो हट जाती है और एड को बताती है कि यह एक संकेत है। अगले दिन एड और लॉरेन सब घटनाएं और सबूत फादर को बताते हैं, जिसमें नैन्सी की फोटो होती है जिसके साथ आत्मा रॉडी भी खड़ा होता है। फादर बताते हैं क्योंकि वे कैथोलिक नहीं हैं, उन्हें एक एक्सोर्सिज्म के लिए ऊपर से अनुमति लेनी होगी। इसी बीच एड और लॉरेन की बेटी जुड़ी को दिखाया जाता है। बाथशेबा उसकी माला के जरिए उस तक पहुंच जाती है। वह जुड़ी का पैर खींचती है जिससे वह भड़कर उठ जाती है और अपने माता पिता की तलाश में बाहर आती है। उससे पता चलता है कि उनकी भूतों की म्यूजियम से एनाबेल गुड़िया भी गायब है। बाथशेबा एनाबेल गुड़िया को गोद में लिए जुड़ी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी एड और लॉरेन समय पर पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। दूसरी ओर कैरोलीन अपनी बेटियों क्रिस्टीन और अप्रैल को साथ लेकर उसी घर की ओर जा रही होती है। रॉजर यह खबर तुरंत एड को देता है। कैरोलीन कहती है कि वह उस घर जा रही है क्योंकि इन शैतानी शक्तियों ने उसे वश में कर लिया है और वह उसे मजबूर कर रही है कि वह अपनी बेटियों की हत्या करे। ये कहानी बताती है कि कैसे आत्माएं और शैतानी ताकतें इंसानों को वश में कर सकती हैं, लेकिन साहस, विश्वास और प्रेम से उन्हें रोका जा सकता है। सभी लोग दोबारा उस डरावने घर में लौटते हैं जहां कैरोलीन अपनी बेटी क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, लेकिन समय रहते वे क्रिस्टीन को बचा लेते हैं और उसे कार में बैठा देते हैं। ये सब देखकर अप्रैल डर के मारे घर में ही कहीं छिप जाती है। जब वे कैरोलीन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तभी भूत बाथशेबा उसे रोकता है और कैरोलीन को स्टोर रूम में खींच लेता है। वे सब उसे बचाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन शैतानी ताकतें कैरोलीन की हालत और बिगाड़ देती हैं। अब उसे काबू में लाना आसान नहीं रहता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलीन अब किसी के बस में नहीं होती और सब पर हमला करने लगती है। मजबूरन वे उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। कैरोलीन की हालत देखकर एड तय करता है कि अब एक्सोर्सिज्म करना ही होगा। जैसे ही वह प्रक्रिया शुरू करता है, बाथशेबा की ताकतें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, लेकिन एड बिना रुके एक्सोर्सिज्म करता रहता है। तभी एक डरावना दृश्य सामने आता है। शैतानी ताकत कुर्सी को हवा में उठा लेती है और जमीन पर पटकती है। कुर्सी टूट जाती है और कैरोलीन फिर से आजाद हो जाती है। अब वह एड पर अलग अलग तरीकों से हमला करने लगती है। उसी वक्त थॉम्स को अप्रैल मिल जाती है। जैसे ही कैरोलीन को अप्रैल के छिपने की जगह का पता चलता है, वह उसे मारने के लिए बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो अप्रैल को नुकसान पहुंचा पाए, एड एक्सोर्सिज्म पूरा कर लेता है। एड ईश्वर की शपथ दिलाकर बाथशेबा को मजबूर करता है कि वह शरीर छोड़ दे, लेकिन फिर भी कैरोलीन पूरी तरह से सामान्य नहीं होती। तब लॉरेन और रॉजर उसे उसके बच्चों और परिवार की याद दिलाते हैं, उसका प्यार, उसकी ममता, ताकि वह खुद उस शैतानी ताकत से लड़ सके। एक मां के प्यार की ताकत जीत जाती है। बाथशेबा की आत्मा कैरोलीन को छोड़ देती है और कैरोलीन फिर से सामान्य हो जाती है। फिर सब लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। अप्रैल लॉरेन की लॉकेट वापस करती है और एड वह म्यूजिक बॉक्स अपने म्यूजियम में रख देता है और यहीं पर यह खौफनाक लेकिन भावनात्मक कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 2 और फिल्में एक्सप्लेन की हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी, जहां जाकर आप देख सकते हो। मूवी का नाम है द नन। अब इसे जरूर देखो, काफी जबरदस्त मूवी है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना।